देखो जुलाई का महीना आ चुका है एंड इस जुलाई के महीने में आने वाली एंटिसिपेटेड मूवीज में से दो आ चुकी हैं। पहली थी जुरासिक वर्ल्ड जिसने इतना सरप्राइज नहीं किया, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, अगर तुमने नहीं देखी तो जरूर देखना। एंड अभी जो कल रिलीज हुई है सुपरमैन, इससे हमें बहुत उम्मीदें थी। क्या अपनी उम्मीदों पे खरी उतरी ये मूवी? तो उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर तुमने सुपरमैन अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देखो, क्योंकि ये वीडियो पार्ट्स में डिवाइड होगी। इसमें पहले तो हम सुपरमैन की स्टोरी के ऊपर बात करेंगे एंड फिर लेक्स की हेट के ऊपर बात करेंगे, फिर सुपरमैन का डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर बात करेंगे और मिड क्रेडिट स्टार्ट होने से पहले ही जो हमको सरप्राइज मिलता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड फिर इस मूवी के बाद डीसीयू का फ्यूचर क्या होने वाला है, कौन कौन सी मूवी आने वाली है इसके बाद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले टाइमलाइन तुम्हें मिल जाएगी, उस पर जंप करना है, जिस टॉपिक को देखना है उस पर जा सकते हो तुम। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है कि ये मूवी कोई भी सुपरमैन की ओरिजिन को नहीं दिखाती है, तभी मूवी के स्टार्ट होने से पहले ही तुम्हें बता दिया जाता है कि मेटा ह्यूमन सुपरमैन कब से बना है, कैसे वो आया है। ये थोड़ी चीजें एक बेसिक आइडिया देने के लिए वर्बली तुम्हें ये चीजें बता दी जाती है। एंड तुम्हें इसमें बताया जाता है कैसे 3 दशक पहले सुपरमैन इस धरती पे आया था, जो कि एक तब बच्चा था। एंड अब 3 साल पहले सबको ये पता है कि सुपरमैन कौन है, क्योंकि उसने 3 साल पहले ही सबको रिवील कर दिया कि वही सुपरमैन है। और हमें ये भी बताया जाता है कि सुपरमैन मतलब जो भी मेटा ह्यूमंस हैं उनमें सबसे पावरफुल बीइंग है वो। एंड हमें ये भी बताया जाता है कैसे पिछले 3 सालों में सुपरमैन पहली बार हारा है। और ये हार सिर्फ नॉर्मल हार नहीं होती है, बंदा इतनी बुरी तरीके से मार खाता है कि वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में भागता हुआ आता है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कैसे सुपरमैन क्रिप्टो द डॉग को बुलाता है अपनी हेल्प के लिए। एंड फिर क्रिप्टो सुपरमैन को फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में लेके जाता है हीलिंग के लिए, जहाँ पे सुपरमैन बॉट्स उसको हील करने में हेल्प करते हैं। एंड यहीं पे हमें पता चलता है कि सुपरमैन को सनलाइट से हील किया जा सकता है। एंड यहीं पे हमें पता चलता है क्रिप्टो असल में सुपरमैन का डॉग नहीं है, वो उसको थोड़े दिन के लिए पाल रहा है, मतलब वो किसी और की अमानत है, वो थोड़ा ख्याल रख रहा है उसका। एंड जैसे ही सुपरमैन ठीक होता है वो वापस जाता है उसी लड़ाई में। एंड इसी बीच में इंजीनियर वहां पे आती है, वो पता कर लेते कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड कहाँ पे है। एंड लेक्स को भी ये पता चल जाता है, जिसके बाद लेक्स लूथर, इंजीनियर और अल्ट्रामैन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में आ जाते हैं। एंड वो इंटर भी कर जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि अल्ट्रामैन सुपरमैन का क्लोन होता है। एंड लेक्स लूथर के पास एक बार सुपरमैन का डीएनए मिल गया था उसको, मतलब एक बाल मिल गया था, उससे उसने एक क्लोन बनाया। एंड उसके बाद वो सुपरमैन के रोबोट्स उन सबको मार देता है। एंड फिर क्रिप्टो द डॉग को भी वो कैद कर लेता है। एंड यहीं पे उसको एक मैसेज भी मिलता है जो कि होता है सुपरमैन के रियल पेरेंट्स से, एंड जो कि क्रिप्टोनियन लैंग्वेज में होता है। एंड उसका सेकंड पार्ट जो था वो भी डैमेज होता है। एंड वो मैसेज का जो सेकंड पार्ट होता है उसको सुपरमैन ने कभी नहीं देखा था, मगर वो कैसे भी रिकवर कर लेता है। एंड उसके बाद वो मैसेज को वो पब्लिकली अवेलेबल करा देता है सबको, जिसके सेकंड पार्ट में सुपरमैन के पेरेंट्स बोलते हैं कि वो अर्थ पे जाए, सबके ऊपर राज करे जाके। तो जब ये सबको पता चलता है तो सारे लोग उसको एक विलन के तरीके से देखने लगते हैं। और इन्हीं सब चीजों के चलते हमें सबसे पहला अपना कैमियो देखने को मिलता है इस फिल्म में, एंड वो होता है पीस मेकर का। तो इन सब क्रिटिसिज्म के बाद सुपरमैन अपने आप को सरेंडर करता है गवर्नमेंट को, जिसके बाद गवर्नमेंट लेक्स लूथर को हैंडल करने का ये जिम्मा देती है। एंड तुम्हें तो पता ही है लेक्स लूथर कितना हेट करता है सुपरमैन से। बंदे का हेट लेवल इतना पीक का है कि दुनिया चाहे खत्म हो जाए उसे तो बस सुपरमैन को पकड़ना है, उसको बंदी बनाना है, उसको टॉर्चर करना है। और उसको जब ये मौका मिला है तो वो ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। उसने सुपरमैन को पकड़ा, अपने पॉकेट यूनिवर्स में डाल दिया। एंड यहीं पे हमें मेटामॉर्फो भी देखने को मिलता है, जिसको कि लेक्स लूथर ने कैद करके रखा है। एंड उसको लेक्स ने उसी केज में डाला है जिसमें सुपरमैन को डाला है, क्योंकि मेटामॉर्फो क्रिप्टोनाइट जनरेट कर सकता है एंड क्रिप्टोनाइट सुपरमैन को वीक करता है, जिसके ही कारण लेक्स ने इन दोनों को सेम केज में डाला है। एंड उसके बाद लेक्स एक सुपरमैन के फैन को लेके आता है एंड सुपरमैन के सामने उसको गोली मार देता है, जिसके बाद मेटामॉर्फो काफी डर जाता है एंड वो पार्टी बदल लेता है, वो सुपरमैन के साइड आ जाता है एंड क्रिप्टोनाइट जनरेट करना वो बंद कर देता है। जिसके बाद वो सन जैसा एक एलिमेंट जनरेट करता है, जिससे कि सुपरमैन को उसकी स्ट्रेंथ वापस मिलती है। एंड सुपरमैन, क्रिप्टो, मेटामॉर्फो को बेटा, लुइस लेन एंड मिस्टर टेरिफिक उस पोर्टल से पॉकेट यूनिवर्स से बाहर आ जाते हैं। एंड सुपरमैन के भाग जाने के बाद लेक्स काफी पगला जाता है एंड वो काफी उल्टी सीधी चीजें करने लगता है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को मारता है एंड उसकी गर्लफ्रेंड जाके डेली प्लेनेट को चीजें रिवील कर देती है, कुछ चीजें भेज देती है, सेल्फीज वगैरह। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कैसे लेक्स लूथर बोरेविया की गवर्नमेंट के साथ टाई अप में है एंड वो बोरेविया की वॉर को फंड कर रहा है, काफी सारे वेपन्स उनको दे रहा है फ्री में। अब यहाँ पे जब सुपरमैन काफी ज्यादा वीक हो जाता है तो लुइस लेन उसको अपने अर्थ वाले पेरेंट्स के पास लेके जाती है एंड उसको 2-3 दिन का रेस्ट चाहिए ही होता है। एंड जब लेक्स लूथर को सुपरमैन नहीं दिख रहा होता है तो वो अर्थ के नीचे काफी बड़ा ब्लैक होल का पोर्टल खोल देता है। तो तुम समझ रहे हो ना बंदे का हेट किस लेवल का है, दुनिया खत्म हो जाए मगर उसको सुपरमैन चाहिए। एंड ये सब चीजें जब न्यूज में आती है एंड सुपरमैन उसको देखता है, फिर वो वापस आता है लेक्स की बैंड बजाने के लिए। एंड यहाँ से हमारा क्लाइमैक्स चालू होता है एंड यहीं पे हमें पता चलता है कि अल्ट्रामैन जो है वो सुपरमैन का क्लोन है। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलती है एक काफी तगड़ी फाइट सुपरमैन अल्ट्रामैन के बीच में एंड इंजीनियर और मिस्टर टेरिफिक के बीच में। एंड बीच बीच में क्रिप्टो ने भी मजे दे दिए काफी, क्योंकि अल्ट्रामैन जो कि क्लोन था सुपरमैन का, वो अपने अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करता था, उसको लेक्स लूथर कंट्रोल
कंट्रोल करता था अपने ड्रोन से। एंड सुपरमैन ने क्रिप्टो से कहा कि इन सारे ड्रोन्स को तुम खत्म कर दो, जैसे कि मिस्टर टेरिफिक के साथ करता था। लास्ट में सुपरमैन अल्ट्रामैन को उस ब्लैक होल में ही फेंक देता है एंड वहां पे भी वॉर को ग्रीन लैंटर्न रोक लेता है। एंड लेक्स लूथर की भी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। सबको पता चल जाता है कि सुपरमैन विलन नहीं है, यहाँ पे विलन है लेक्स लूथर। एंड उसके बाद लेक्स लूथर को पकड़ लिया जाता है। लुइस लेन एंड सुपरमैन की हमें इंटरव्यू देखने को मिलता है, ऐसा इंटरव्यू सबका हो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुपरमैन को अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में, जहाँ पे सारे सुपरमैन के रोबोट्स रिकवर हो गए हैं। सुपरमैन का 4 रोबोट मतलब गैरी वो भी ठीक हो चुका है। वहीं पे जब मूवी खत्म होने वाली थी, वहीं पे एंट्री होती है सुपर गर्ल की। हमें दिखाया जाता है कैसे सुपर गर्ल नशे में धुत हो चुकी है, खड़ी भी नहीं हो पा रही सही से, उसको ये भी नहीं पता गेट कहाँ है, आगे या पीछे। इसी बीच में हमें सुपरमैन से रिलेटेड सारे लोगों के बारे में एक नई चीज पता चलती है कि जितने भी क्रिप्टोनियंस हैं उनको भाई जहाँ पे सूरज पीला होता है वहां पे दारू नहीं चढ़ती है, और जहाँ पे सूरज लाल होता है उनको वहां पे दारू चढ़ती है। अभी ये जो सुपर गर्ल है जो कि अपने टीनेज एरा में है, उसको जब पार्टी करना होता है तो वो अर्थ पे नहीं करती है, वो जाती है जहाँ पे लाल सूरज होता है, वहां से पूरी टल्ली होके तब आती है यहाँ। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कारा जोरेल जो कि सुपर गर्ल है वो काल मतलब सुपरमैन की तरह नहीं है बिल्कुल। एंड आगे हो सकता है फ्यूचर में जितना सुपरमैन का अटैचमेंट है ह्यूमन से उतना सुपर गर्ल का ना हो। तो देखो अब बात आती है कि ये वाला सुपरमैन कैसे डिफरेंट है जैक स्नाइडर वाले सुपरमैन से। तो देखो कुछ चीजें मैंने लिख के रखी हैं जिनको एक एक करके पढ़ूंगा। देखो सबसे पहली बात आती है कि ये बंदा भाई जो कि गिलहरी तक को बचा रहा है, तो मतलब इसका ये काफी सॉफ्ट हार्टेड रखा है जो कि कॉमिक एक्यूरेट है। मतलब एक सुपर हीरो का काम क्या होता है, उसको एक जानवर को भी बचाना रहता है, वो जानवर से भी फीलिंग अपनी समझता है कि भाई इसको भी बचाना है मुझे। जैसे कि मूवी में भी दिखाया गया है क्रिप्टो को ढूंढने के लिए कितना हद तक जाता है सुपरमैन। यही चीज जैक स्नाइडर वाले सुपरमैन में ये चीज मिसिंग थी, मतलब कि तुम्हें ये छोटी मोटी चीजें नहीं देखने को मिलती थी। वो सुपरमैन गॉड लेवल पे जाके एक्टिविटीज करता था, लाइक उसको इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जैसे कि सुपरमैन वर्सेस बैटमैन में भी तुम अगर देखोगे तो बैटमैन इन सब चीजों से उससे गुस्सा था, मगर ये वाला सुपरमैन इन छोटी सी छोटी चीजों को भी नोटिस करता है, उन पे एक्ट करता है। क्योंकि काफी हद तक अगर कॉमिक बुक रीडर्स हैं उनके लिए गिफ्ट जैसा है कि उनको ये सुपरमैन कॉमिक बुक एक्यूरेट देखने को मिला है। एंड ऐसा फील भी होता है कि वो एलियन से ज्यादा एक अर्थ पर्सन लग रहा है इस मूवी में। एंड ये भी देखने को मिलता है कैसे वो स्ट्रगल कर रहा है, 3 बार हारा है, 3 बार हील भी किया है वो। एंड इससे हमें ये भी पता चलता है कैसे वो एक मोर लाइक अर्थ पर्सन है रादर देन एक एलियन। तो देखो अब बात करते हैं इस मूवी के मिड क्रेडिट एंड पोस्ट क्रेडिट सीन की। तो देखो इनमें ज्यादा कुछ तो नहीं था। मिड क्रेडिट में तुम्हें देखने को मिलता है वही एक पोस्टर जो कि सबसे पहले इन्होंने दिखाया था हमको, कैसे क्रिप्टो एंड सुपरमैन मून पे बैठे एंड अर्थ की तरफ देख रहे हैं। एंड उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में भी ज्यादा कुछ नहीं था। मिस्टर टेरिफिक एंड सुपरमैन की थोड़ी बातचीत दिखाई गई है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दोनों के बीच, और वो भी उन बातों के ऊपर जिनमें भाई वो पोर्टल नहीं खुला था, उसमें जो बिल्डिंग वापस में जुड़ी थी जब वो पोर्टल बंद हुआ था, वो कैसे थोड़ी इम्बैलेंस है, लाइक थोड़ी अच्छे से अटैच नहीं हुई है उसके ऊपर। तो ये सब चीजें हमें हिंट देती हैं कैसे जब आगे फ्यूचर में जस्टिस लीग का ग्रुप बिल्ड होगा तो उसमें हमें सुपरमैन भी इसका पार्ट दिख सकता है। और हमें ये भी देखने को मिलेगा बंदे के पास अपना खुद का 360 थिएटर है जिसमें वो हील करते हुए अपने अर्थ के पेरेंट्स को देखता है। मतलब बंदा कहीं ना कहीं अर्थ पर्सन तो पूरा लगा है मूवी में। तो देखो फ्यूचर क्या किसका है, क्या लेक्स लूथर हमें फ्यूचर में और मूवीज में दिखने वाला है, बैटमैन ब्रेव एंड बोल्ड कैसे फिट होगी इनके फ्यूचर यूनिवर्स के बाद तुम्हें पता है कि नेक्स्ट ईयर इनकी सुपर गर्ल भी आने वाली है जून में, एंड सितंबर में ये क्ले फेस भी लाने वाले हैं। तो कैसे ये सारा यूनिवर्स इनका एक एक करके सेटअप होगा वो देखना होगा। एंड इस मूवी से स्टार्ट तो इनको मिल ही गया है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ऑडियंस। तो अब देखना होगा क्या ये कंटिन्यूटी आगे की मूवीज में भी बनी रहती है या नहीं। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।